कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फ़िट एंड फाइन हूँ। सो जी, आज का व्लॉग ड्रेसेस कलेक्शन का होने वाला है। मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है अपनी, वो सब मैं आप लोगों को डिटेल से दिखाऊंगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। मुझे 100 सब्सक्राइबर्स अपने करने ही करने हैं, और जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फिर मैं इनमें से गिव अवे भी करूँगी। जो ड्रेसेस में अब थोड़ी हेल्दी हो गई है ना, तो कुछ ड्रेसेस इनमें से ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो फिर वो मुझे क्या करना है रखकर फिर मैं वो गिव अवे ही कर दूँगी। और वो इस तरह के ड्रेसेस हैं जो मैंने शादी के बाद अपने एक एक दो दो बार पहने होंगे, बिल्कुल न्यू के न्यू इसी तरह रखे हैं। फिर मेरी बेबी हो गई थी और फिर मैं मोटी हो गई थी, इस वजह से ना फिर अब वो दोबारा से आ ही नहीं रहे मेरे। अब सोच रही हूँ डाइट कर लूँ, शायद आ जाए, रखे हुए हैं। सो यहाँ पर ये मेरा एक लॉन का ड्रेस है, ये मैंने ईद पर स्टिच करवाया था, मेरी मम्मा ने दिया था ये मेरे को मुझे। सो यहाँ पे मैंने ये अनरखा स्टिच करवाया है और साथ में इसकी डोरी लगवाई है, इस तरह का इसका बॉर्डर, और पूरे चाक में एप्लिंग करवाई है मैंने। सेंटर लेस लगवाई है स्लीव्स पे, और आगे बॉर्डर आ गया इसका, और इस तरह से बेल लगवा कर ना अंदर एप्लिंग करवा दी मैंने। इस तरह से इसकी डिटेल है पूरी, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसका दुपट्टा जो है ना वो बिल्कुल ये जो ग्रीन कलर की इसमें लेस लगी हुई है ना, पूरी चारों तरफ लेस लगी हुई है। दुपट्टा इसका इतना खूबसूरत है। ये देखें, इस तरह से मैंने इस पर डोरी पाइपिंग लगवाई थी। अच्छा, ये मम्मा जो है ना खुद ही स्टिच करके दे देती है, मैं मम्मा को बस दे देती हूँ, मम्मा चले आप सी कर। ये मेरी मम्मा खुद ही डिज़ाइन करती हैं, जो भी मैं बस कह देती हूँ मम्मा को अच्छा सा डिज़ाइन डाल देगा, और ये मुझे इतना पसंद आया था, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना लंबी कमीज़ जो है ना लंबी है, लॉन्ग शर्ट आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, तो फिर मैंने शर्ट लंबी ही रखवाई थी। और ये इतना अच्छा कलर है, ये गुलजी का सूट है, ये मैंने लिया था 3800 रुपये का हैदरी मार्केट से, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ये हमने 2 सूट लिए थे, एक मम्मा ने अपने लिए लिया था, एक ये मुझे दिलाया था। सो अब आ जाते हैं सेकंड ड्रेस पे। सेकंड ड्रेस मेरा ये है, ये मैंने संडे बाज़ार से लिया था 2500 रुपीज़ का। पहले 3000 रुपीज़ का कह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने करते करते 2500 रुपीज़ कर लिए थे। अच्छा, इसका ये जॉर्जेट का दुपट्टा है, इस पर मैंने चारों तरफ जो है डोरी पाइपिंग ऐड करवाई है, जिससे ये मतलब ये तो मैंने एक ही बार पहना है, अब मैं इसे ओवरलॉक करवाने के लिए दूंगी। और फिर इस पर जो है ना इसका मैंने कॉलर वाला गला बनवाया है, और इस पर 3 बटन भी आएंगे, और ये इसका सिंपल ट्राउज़र है, प्लेन ट्राउज़र। अच्छा, मैं ट्राउज़र्स पे ना ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह मुझे नहीं पसंद, तो मैं इसलिए दिलवाती हूँ। सो जी, ये मेरा थर्ड ड्रेस है, इसके नाम मुझे ये काफ़ी पुराना ड्रेस है, ये मेरी सिस्टर का था और अब उन्होंने मुझे दे दिया था। ये इतना अच्छा लगता है पहनकर, इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। ये जब ट्रेंड चल रहा था इस तरह के स्लीव्स का कि बटन लगाकर और ऊपर से पूरी ओपन होती थी, कुछ लोग ओपन रखवा लेते थे, कुछ इस तरह के बटन लगा लेते थे। सो ये भी उस टाइम पे मैंने आई थिंक 2500 रुपये खरीदा था। इसका ब्लैक पजामा है और इसका नेट का दुपट्टा है, जो चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी नेट का दुपट्टा है इसका, जिसके चारों तरफ जो है ना इस तरह की बेल लगी हुई है, ये आप ये देख सकते हैं आप लोग। अच्छे, इन सब के दुपट्टे बहुत अच्छे हैं। एंड में जाके मैं आपको 3 दुपट्टे इस तरह के दिखाऊंगी, जिस पे आप लोग सिंपल सूट भी बनवा लेना। इतने हैवी दुपट्टे हैं वो, सिंपल सूट बनाकर भी आप लोग उसको वेयर कर सकते हैं आराम से। ये इस तरह का ड्रेस है। अच्छा, रेडीमेड कपड़े ना मैं ज़्यादातर लेती हैं, क्योंकि रेडीमेड जो है ना किसी का ट्राउज़र वगैरह तंग होता है, फिर इस तरह से ना मैं अनस्टिच लेकर सिलवा लेती हूँ। अच्छा, ये एक मेरे पास ड्रेस है, इसे आप जो है शादी वगैरह में पहन सकते हैं, मतलब, और जो न्यूली ब्राइड हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वो इस तरह के ड्रेसेस वेयर करके हल्का फुल्का सा मेकअप करके तैयार हो सकती हैं, क्योंकि न्यूली ब्राइड को तो हमेशा आप लोगों को पता है तैयार ही रहना पड़ता है और अच्छा लगना पड़ता है, तो इसलिए वो रोज़ रोज़ ही न्यू ड्रेसेस पहने, इस तरह के आप लोग ड्रेस पहन सकते हैं। अच्छा, ये इतना सिंपल सा इसका वो है, गला बनाया है, ये बिल्कुल सिंपल ही स्टिच करवाया है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी इतना काम हुआ था, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसका। ये इस तरह ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। अच्छा, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा इतना ना सर पर लिया जाता है ना साइड पर लिया जाता है, इसको संभाल के बंदा पागल हो जाए। अब मैंने सोच लिया कि ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लेना ही नहीं है। आजकल मैं जो है लॉन के ड्रेसेस पे ना लॉन के ही दुपट्टे ले रही हूँ। लॉन के ड्रेसेस पे अक्सर आ जाते हैं जॉर्जेट के दुपट्टे भी आते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के दुपट्टे होते हैं, लेकिन मैंने सोच लिया ऑर्गेन्जा का, भले रेडीमेड सूट भी लूँ ना तो उसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा नहीं लेना मुझे। और अगर किसी का होगा भी ना ऑर्गेन्जा का दुपट्टा और जो मुझे पसंद आ रहा हो, तो फिर मैंने वो सूट ही नहीं लेना। सो ये इसकी फुल लुक है। अच्छा, ये भी लॉन्ग शर्ट है, मेरी तकरीबन ज़्यादातर लॉन्ग शर्ट होंगी, क्योंकि
मुझे जो है ना लॉन्ग शर्ट्स पसंद है। अच्छा आजकल जो है ना फ़र्शी शलवार का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ फ़र्शी शलवार के लिए भी ना कोई अच्छा सा प्रिंट का कपड़ा लूँ और स्टिच करवाऊँ फ़र्शी शलवार। मेरी 14 अगस्त को इरादा था फ़र्शी शलवार बनवाने का, लेकिन फिर टाइम कम था तो इस वजह से मैंने बनवाया नहीं। अच्छा ये भी एक ड्रेस है मेरा, यही वाला ड्रेस मुझे नहीं आता है और ये मेरा इतना फेवरेट ड्रेस है, ये मेरे हस्बैंड को भी इतना पसंद है। सो ये मैं कह रही थी, देखें अब आप इसकी फ़िटिंग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये पहले मैं कितनी पतली हुआ करती थी, देखें। काश मैं अब दोबारा से हो जाऊँ। मैं डाइट करती हूँ लेकिन मुझसे होती ही नहीं है, और ना अभी बच्चे भी छोटे हैं तो इस वजह से। सो ये देख सकते हैं आप इसकी लुक, और मैंने पीछे से लाइट भी खोल दी थी। इतना हसीन ये ड्रेस लगता है मुझे अपना। अच्छा इसी तरीके का ना एक रेड कलर का भी था, वो मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया। अच्छा जब मैं अपनी मम्मा के यहाँ जाऊँगी ना तो मैं अपनी सिस्टर की भी एक ड्रेसेस कलेक्शन दिखाऊँगी, उनके पास भी एक से एक ड्रेसेस है। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी शादीज़ वगैरह के जैसे गरारा साड़ीज़ वगैरह और लहंगे वगैरह इस तरह की ड्रेसेस दिखाऊं, कलेक्शन दिखाऊं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसका भी ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, जब मेरी शुरू में शादी हुई थी ना, तो मैं इस तरह के कपड़े पहन लिया करती थी, क्योंकि शादी सर्दियों में हुई थी और इस तरह के कपड़े जो है ना आराम से पहन लेता बंदा सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। मैं से बार गिरा जा रहा था। इस तरह की मम्मा ने इस पर ये लेस लगवाई थी। अच्छा ये एम्ब्रॉयडरी हुई भी, एम्ब्रॉयडरी के आगे जो छोटे छोटे हैं ना वो लेस लगवाई है अलग से। ये आई थिंक मम्मा हारून मार्केट से लगवा कर लाई थी। ये जो तकरीबन मेरे सारे दुपट्टों में लेस वगैरह लगी हुई है ना, ये हम मार्केट से ही लगवाई थी। देखिए इस तरह का इसका लुक है, ये मुझे इतना हसीन लगता है, मेरा दिल ही नहीं करता किसी को देने का। अक्सर मैं अपने कपड़े जो अपनी सिस्टर को दे देती हूँ, लेकिन ये वाला सूट तो मेरा देने का दिल ही नहीं चाहता। अच्छा ये एक और मेरा सूट है, ये मेरी बरी का सूट है ब्लू कलर का, ये भी मैंने 1-2 बार पहना है। ये इस तरह का है। अच्छा इसी के साथ एक जामनी कलर का था, वो मैंने पहन के बिल्कुल बेचारा ख़राब कर दिए। उसका दुपट्टा मैंने संभाल कर रखा है, दुपट्टा उसका मैं एंड में दिखाऊंगी आप लोग को। अच्छा इसमें मेरे जितने भी कपड़े हैं ना, उसमें आप लोग को लेस नज़र आएगी, या तो डोरी पाइपिंग नज़र आएगी, या तो एप्लिंग नज़र आएगी। अच्छा मुझे लेस और एप्लिंग इतनी पसंद है, मैं हर सूट में अपने लेस और एप्लिंग करवाती हूँ, क्योंकि उससे ना सूट में जान आ जाती है। इस तरह इसका पीछे बॉर्डर है, ये देखिए। अच्छा इसका दुपट्टा भी इस तरह का है कि अगर हम चाहें तो उस पर सिंपल सूट भी स्टिच करवा सकते हैं। जैसे ये वाला कमीशन वाला हटा कर ना सिर्फ दुपट्टे पर ही स्टिच करवा लो, भले आप सिंपल फ्रॉक करवा लो, लॉन्ग फ्रॉक जैसे पैरों तक इस तरह से स्टिच करवा सकते हैं। देखिए इनके दुपट्टे बड़े हसीन थे, जो मेरे बरी के कपड़े थे ना मेरे हस्बैंड लोग की तरफ से जो थे, तो इनके दुपट्टे बड़े हसीन थे। अभी आगे जाके भी मैं आप लोग को 2-3 दुपट्टे दिखाऊंगी, जिसमें मैं अभी सोच रही हूँ कि क्या बनवाऊँ। किसी की शादी आए तो बंदा कोई ड्रेसेस बनवाए ना, तो अभी मैंने वो संभाल कर रखे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से पहले कह दिया था भाई मैं 1-2 सूट जो है ना बना कर रख लूँ, आज किसी की शादी आ जाए तो बंदा आराम से वेयर कर ले। सो यहाँ पर एक ये सूट आ जाता है। ये इस सूट की मैं आप लोग को डिटेल बता दूँ। ये सूट जो है ना 5 साल पुराना है, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। ये मेरी मम्मा का सूट है, और मेरी मम्मा भी मोटी हो गई तो मेरी मम्मा के ये नहीं आता था, फिर मम्मा ने मुझे दे दिया था। अच्छा ये मेरे जो है ना आराम से आ जाता है। इसकी इतनी ये लॉन्ग शर्ट है फुल, और सिंपल ट्राउज़र है, इस पर भी डोरी पाइपिंग ऐड की हुई है। अच्छा ये मेरी मम्मा ने जो है ना मेरी और अली की मंगनी पर ये सूट स्टिच करवा कर पहना था, और अभी अली और मेरी शादी को जो 3 साल हो गए हैं, 4था साल चल रहा है, और 2 साल हमारी मंगनी रही थी। तो सोचो ये 5 साल पुराना ही सूट है, मतलब 5.5 साल पुराना सूट है ये, और अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। ये जितना भी धुलो उतना ही खिलता है, ये कपड़ा धुले धुले खिलता है। सो यहाँ पर ये मम्मा ने दुपट्टे में इस तरह की एप्लिंग की थी। अच्छा मम्मा जो है ना, जो अच्छे से अच्छा सूट होगा ना उसके दुपट्टे में एप्लिंग होगी, वो अच्छे से अच्छा सिला हुआ होगा, स्टिच हुआ होगा, क्योंकि इनमें काम तो एम्ब्रॉयडरी इसमें इतनी ऑलरेडी हुई हुई है, और फिर डोरी पाइप भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लेस वगैरह भी लगाएंगे तो ज़्यादा आउट हो जाएगा। तो अगर आप सिंपल ड्रेसेस डिसेंट सा डिज़ाइन चाहते हैं ना, तो इसी तरह का स्टिच करवाएं। और ये कलर भी इतना हसीन है, इंग्लिश कलर है, बिल्कुल इतना हसीन कलर है। सो ये वाला ड्रेस भी मेरे पास है। अब कभी कुछ दावत वगैरह होती है, इवेंट वगैरह होता है, तो मैं पहन लेती हूँ ये वाला सूट। अच्छा एक ये, अच्छा मैं बता देती हूँ जो मैंने सूट ख़राब कर दिया पहन के, ये है उसका दुपट्टा। ये जामनी कलर का सूट था, जिस तरह की इस पर ये आगे लेस लगी हुई है, क्या कहते हैं इसे, ये देखें इस तरह का इसका बॉर्डर है। तो मैं इस पर सोची थी मैं सिंपल जो है ना लॉन्ग जॉर्जेट की ब्लैक कलर की फ़्रॉक सिलवा लूँ, स्टिच करवा लूँ उस पर, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा आजकल मैं सोच रही हूँ इतनी हसीन लगती है मुझे लॉन्ग फ्रॉक्स, और वो भी जॉर्जेट के कपड़ों में। और
और मैं स्टिच करवाऊँगी ना तो आप लोगों को ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी, इसलिए मैंने ये वाला दुपट्टा जो है संभाल के रखा है। मतलब अच्छा लॉन्ग जो है ना सिंपल फ्रॉक होगी तो उस पर ये एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा ना अच्छा लगेगा, तो फिर इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस संभाल के रखा है। अब मैं थोड़े से यहाँ एक्शन वैक्शन मार रही हूँ दुपट्टा पहनकर कि मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। और मेरे पास एक मेरे मायू के सूट का दुपट्टा रखा है, वो इतना हसीन है, इतना हसीन है। ये देखें, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाला दुपट्टा ये मेरी ख़ुद की मायू में मैंने अपनी पहना था। इसका दुपट्टा इतना हसीन है। अच्छा मायू का जो सूट है ना गरारा, वो रखा हुआ है, लेकिन जो है ना उसकी भी फिटिंग इतनी ज़्यादा थी, अंदर कपड़ा ही नहीं बचा, तो वो मुझे टाइट हो रहा था। तो अब मैं ये सोची थी, ये जो मेरे मायू का दुपट्टा है ना, इस पर मैं नीचे सिंपल सूट भी बनवा सकती हूँ या फिर किसी तरह की भी फ्रॉक बना सकती हूँ, सिंपल फ्रॉक बनवा सकती हूँ। अच्छा आप लोग थोड़ा गाइड कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं इन दुपट्टों पे किस तरह के ड्रेस स्टिच करवाऊँ, मतलब कमीज शलवार करवाऊँ या लॉन्ग फ्रॉक करवाऊँ या गरारा करवाऊँ, इस तरह के आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो जी मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।